इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हत्यारा जो है हत्या भी करेगा और शान भी लेगा। बहुत बड़े बड़े अपराध हैं। तो अगला एसपी बड़े सख्त थे, गोली मारने वाले थे टाइप। वो सेना, वहाँ सेना के आदमी हैं शायद कुछ लोग, और तो खुखुरी टाइप की वहाँ पाई गई होगी, और वैसी पुरानी खुखुरी से जिस पे कोई धार नहीं रहा होगा उसी से हत्या किया होगा, मारा होगा। मारने में पूरा कटा नहीं है, तब सीधे खुखुरी ऐसे धसाया होगा, धसा करके तब उसने खींचा होगा। लगातार आप सुर्खियों में देखते हैं, अन्ना जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर शासन हो या चाहे प्रशासन धरना पर बैठकर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा कार्य करते हैं। अभी आपने जल्द में ही देखा था, अनुराग यादव की गर्दन काटकर हत्या हुई थी। इन्होंने अपने दम पर उस पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। सारे अधिकारियों के पसीना छूटने लगे थे। आज यह परियावा गांव में मौजूद हैं और जिनकी हत्या हुई है वह बेहद सरल इंसान थे। लोगों के बीच में हमेशा मुलाकात करते थे। कहीं न कहीं गांव भी के सारे लोग भी दबे जुबान से कह रहे हैं कि एक अच्छे इंसान की हत्या हो गई। नाव की आवाज़ उठाते हैं, कहीं आपको डर नहीं लगता कि आपके साथ कोई घटना हो जाए? अब डर से डरेंगे तो देश पर न्याय नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो मौत तो सबकी होनी है, ये तो सुनिश्चित है जी। तो काल हो या आज हो, हम लोगों के लिए सब इसका फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हम लोगों के लिए खोजता है तो हम लोग उससे कभी नहीं डरते, जीवन में कभी नहीं डरते। और एक साइकिल देखें वो खड़ी है, साइकिल से मैं आया, साइकिल से ही जाऊंगा। तो हमारा जो यहाँ पे आने का मकसद था, ये तलवारबाजी जौनपुर में दूसरी घटना है और अभी हाल ही में दोनों घटनाएं घट गई। तो प्रशासन इस तरह से क्यों कर रहा है? प्रशासन जो है इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हर घर की आवाज़ को वो पहचानता रहे जी। उनके पास फुटेज भी है जी। तमाम तरह के संसाधन भी हैं जी। हाँ, सब थाने से अटैच भी कर लेता है प्रशासन जी। तो फिर ऐसी घटना को उसने जाना क्यों नहीं? और एक हफ्ते पहले कोई धमकी भी आई थी। अब इसमें मामला आ रहा है कि लड़की रविता नाम की इनके घर में थी। हाँ, और बहुत से लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था, वो हत्यारे से। लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हत्यारा जो है हत्या भी करेगा और शान भी लेगा, जान भी लेगा और शान भी लेगा। और पुलिस वही बयान दर्ज करके ये मामला उठाना चाहती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। लड़की मर भी गई, रविता नाम की लड़की एक्सपायर हो गई, जैसा ये लोग बता रहे हैं। एक्सपायर कैसे हुई, अब हमें ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि बीमारी से हुई या हत्या हुई या बीमारी में हत्या शामिल है। तीनों बातें समझ रहे हैं ना? बीमारी में भी हत्या शामिल हो सकती है जी। हाँ, अपराध इतना बढ़ गया है कि बीमारी में हत्या हो सकती है। हाँ, तो यह क्या नाटे यादव इस बात को जानते थे? क्या उस हत्यारे को ये डर था कि नाटे ये बात कभी खोल सकते हैं, हमारा हत्या हो सकती है? और हत्यारा जो है ये गिरोह से अटैच है। वो कोमल नाम का आदमी है यहाँ गुतवन का। हाँ, पिता का नाम वंशराज है। सुन रहा हूँ कि उनके ऊपर कई अपराध हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध हैं। बहुत बड़े बड़े अपराध हैं। तो अगला एसपी बड़े सख्त थे, गोली मारने वाले थे, तो उनकी निगाह में ये मामला क्यों आया? और कोमल नाम के आदमी अभी नहीं पकड़े गए हैं, वो थाना मड़ियाहू के हैं। तो सबसे पहले पुलिस अधीक्षक जौनपुर और डीएम जौनपुर को ये जनता का अनुनय विनय है और जनता का एक आदेश भी है कि आप कोमल नाम के आदमी को पकड़ करके पहले यह पूछिए कि यहाँ 4-6 दिन से लगातार आप क्यों टहल रहे थे। और कोमल जो है, बता रहे हैं लोग कि हत्या या कोई भी कांड करते थे तो इन्हीं के पास रहते थे, जो हत्यारा है इन्हीं के घर के आसपास रहते। राहुल, हाँ राहुल। तो यहाँ पे यही बयान सब सामने आ रहा है। अभी पूरी गुत्थी उलझी नहीं है। प्रशासन की मैंने बात सुन लिया। अभी पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव आए थे, उन्होंने एसपी को फ़ोन मिला के कहा तो कहे हमने हत्यारे को अरेस्ट कर लिया है और हत्यारा ने बयान दिया है कि प्रेम प्रसंग का मामला है ना। लेकिन हम क्यों मान ले भाई? आप एक शब्द लेके चल रहे हैं, शान केवल लेके चल रहे हैं। इनकी शान मारने की बात हो रही, जान तो मार दिया, शान भी मार रहे हैं। चलिए एक प्रेम प्रसंग का मामला ले लेता हूँ, लेकिन प्रेम प्रसंग, वो लड़कियां यहाँ रहती कहाँ थी? लड़कियां तो फैजाबाद बाराबंकी, दरोगा जी का पूरा परिवार फैजाबाद बाराबंकी में है। तो और इस लड़के को कभी फैजाबाद बाराबंकी उन्होंने देखा नहीं हत्यारे को।
यहाँ कभी शादी विवाह में भले किसी के यहाँ जाए तो कोई देख लिया होगा, लेकिन उनका बच्चा यहाँ तो रहता नहीं है, अनभिज्ञ हैं सब बच्चे। हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चे 18 से कम उम्र के हैं, तो उनका तो ऐसा कुछ मामला लग नहीं रहा। लेकिन गोपनीयता इनके परिवार वाले अभी बताएंगे, अभी तो हम लोग घुसे हैं, धीरे धीरे ओपन होगा। तो ये हत्यारा जो है कोमल गिरोह का सदस्य है। कोमल गिरोह ने ही इस उकसाया होगा, सुपारी दिया होगा, और यह हत्याकांड एक आदमी द्वारा नहीं 2-4 आदमी द्वारा दिया गया होगा। अभी हमने वहाँ फुटेज हेरा घटना स्थल पर, तो इतना बड़ा पत्थर मिला है। पत्थर में वो ऐसे ऐसे रगड़ा गया है, धार दिया गया है। हम लोगों ने वो पत्थर पा गए, धार देख रहे हैं, उसकी धार दिया गया है। पुरानी खुखरी टाइप जो समझते हैं ना, खुखरी टाइप, वो वहाँ सेना के आदमी हैं शायद कुछ लोग, और तो खुखरी टाइप की वहाँ पाई गई होगी, और वैसी पुरानी खुखरी से जिस पे कोई धार नहीं रहा होगा, उसी से हत्या किया होगा, मारा होगा। मारने में पूरा कटा नहीं है, तब सीधे खुखरी ऐसे धसाया होगा, धसा करके तब उसने खींचा होगा, तब ऐसा कांड हुआ होगा। यहाँ एक ईंटे का पत्थर भी मिला है, वहाँ 4-5 बरसाती 5 किलो की देखिए मिली है, चप्पल छूटा हुआ है, एक बांस का मोटा सा इतना मोटा बेट भी वहाँ रखा है, बेट से पहले मारा होगा, और एक बोरा भी रखा हुआ है। फिलहाल पुलिस अभी वो नहीं ले गई है, हम लोगों ने वहाँ किनारा एक जगह पे कर दिया है जो सामान बिखरा हुआ था। और इस तरह से ये घटना है। अब इनके परिवार वाले ये बहुत बयान नहीं दे पा रहे हैं कि कोई विवाद ही नहीं है, गांव देश बयान नहीं दे पा रहा है, कोई विवाद ही नहीं है। जब विवाद नहीं है तो हत्या का सुपारी मिली कहाँ से? और इनको जान से मारने की धमकी किसी ने एक बार फ़ोन पे दिया है, वो भी कोई बड़ा लड़का इनसे कहे थे, परिवार में कोई जानता भी नहीं है। तो ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, और हत्यारे को उन्होंने पकड़ लिया है। तो मैं पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जिलाधिकारी जौनपुर से बस 48 घंटे का समय दे रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर अगर आप इस केस का पूरी तरह पर्दाफाश नहीं कर लेते हैं, तो हम जनता लोग, हम नेता लोग अपनी अग्रिम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा अन्ना जी, आप लगातार घटनाओं में जाते हैं और घटनाओं को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती की वजह से घटना बड़ी बड़ी हो जा रही है? अब देखें, इसमें किसी की गलती मानी नहीं जा रही है, तो एक आवेशित गलती है। अचानक सर कलम करना बहुत आवेश होगा। अब इनका जैसे कि हम लोग बरसठी थाना, मीरगंज थाना और उधर पवारा थाना में हल्ला है कि जमीनी विवाद का मामला है, यादव आपस में जमीनी में लड़ गए हैं, लेकिन यहाँ जमीनी विवाद का मामला है, ये नहीं है। यहाँ तो मामला कुछ अजीब ढंग का है कि पुराना प्रेम प्रसंग था, फिर वो समाप्त हो गया, फिर बच्ची भी नहीं है, फिर बच्ची भी नहीं है, कहीं कहीं घटना को दूसरी दिशा में लिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि बिना मतलब का दूसरी तीसरी दिशा में न ले करके मुख्य अभियुक्त को आप पकड़ लिए हैं। मेन बात हम लोगों के सामने लाइए, जिससे हम जनता लोग विश्वास कर सके कि माननीय जिलाधिकारी आप जौनपुर जिले में अवार्ड पाए हैं सही काम के लिए। सही काम तो अब आया है, और सही काम हुआ नहीं, और अवार्ड आपको मिल गया, तो इस सही काम हमको करके दिखाइए, तब तो अवार्ड हम लोग समझेंगे कि हाँ अवार्ड आपने जीता है जी। और पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर, आप आक्रामक रवैया जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और आप आक्रामक रवैया जब से आए हैं, आराम से बैठे हैं, अभी कुछ थाना अध्यक्षों का ट्रांसफर कर दिए, बस यही किए, आक्रामक रवैया आपने नहीं अपनाया। अगले ने आक्रामक रवैया अपनाया था, लेकिन आक्रामक के बाद भी अनुराग जैसी हत्याकांड अगले एसपी के शासनकाल में हुई। अब इनके शासनकाल में पहले ही हो गई, तो हम कैसे इनको अच्छे एसपी समझे? घंटे के बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है क्या करेंगे? तो हम लोग जो है आपस में तय करके हमको तो जान ही रहे हैं, अब आप लोगों से हम सलाह मशविरा करके हम चलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, या हमारे पास बहुत सी कार्रवाइयाँ हैं शासन को उगलवाने की। अगर वो शासन है तो हम भी जनता है, हम तो दो पहलू है ना, वो शासन है तो हम जनता है। अरे उनके पास संख्या पीएससी की होगी, मिलिट्री की होगी, तो हमारे साथ करोड़ों की जनता है, लाखों की जनता है। कहीं कहीं राजेश यादव को न्याय दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई हो जाएगी। आपने अरेस्ट कर लिया ना, आप बहुत अच्छा करिए हैं कि अरेस्ट कर लिए, तो अरेस्ट करने में पूरा सच्चाई दीजिए ना। लड़की की मरी या हत्या हुई, या मरने बीमारी में हत्या हुई, लड़की कैसे गायब? अगर उसी से प्रेम प्रसंग वो बता रहा है तो लड़की मरी कैसे? अब क्या मरी कैसे जब इनकी कोई कभी विवाद ही नहीं हुआ, इनके परिवार से विवाद नहीं हुआ, तो ये आर पार की हत्या करने को उसने ठाना क्यों?
तो कहीं न कहीं ये जांच का विषय है। अरे जांच नहीं, पूरा पड़ताल। अब तक तो एसपी को यहाँ बैठना चाहिए था, एसपी को यहाँ बैठना चाहिए। अभी मुख्य अभियुक्त जैसा कि लोग बता रहे हैं कोमल यादव है, तो कोमल यादव अभी तो पकड़ा ही नहीं गया, थाना मड़ियाहू के गुतवन क्षेत्र का है। इनके यहाँ तो मुख्य अभियुक्त को आपने नहीं पकड़ा। अभी कह रहे हैं कि हम तह तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे। अभी फोन वार्ता पे हो रही थी श्याम सिंह यादव से कि तह जाएंगे, गहराई जाएंगे और खोजबीन करेंगे। अरे खोजबीन तो सालों आपका चलेगा। अनुराग वाले में तो आप फिल्म की शूटिंग करके आए थे, वो एक रिवाल्वर लेके आया था, एक बुलडोजर मंगा रहा था। नहीं, बड़ी चर्चा हुई थी वहाँ की बुलडोजर चलने वाला। अरे ये तो डीएम फिल्म बना रहे थे ना, शोले जैसी फिल्म डीएम बना रहे थे ना। डीएम ने कहा कि तुरंत ले आओ, हम देख लेंगे बुलडोजर। एसपी तुरंत ऐसे ऐसे रिवाल्वर लेके ऐसे ऐसे घर में कर रहे थे, पीछे से निकाल रहे हैं, उधर वो भाग रहा है, चला गया लखनऊ और आगे से ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये तो फिल्म की शूटिंग है। इसके बाद 13 दिन बिसर गए। ये तो धरना प्रदर्शन नहीं हुआ होता तो पूरी केस ही चौपट हो गई होती, और सारी मीडिया नहीं लगी होती तो और चौपट हो गई। तो मीडिया का अथक परिश्रम था और कि वो थोड़ा सा मिल भी गया 5 लाख, नहीं तो गिरीश यादव तो वो भी खा लेके जाते। अरे वो गिरीश यादव जैसे मंत्री देश में बने हुए हैं, जौनपुर की शान बने हुए हैं, हवाई कर रहे हैं, तभी गिरीश यादव आए कि नहीं भैया? यहाँ पर नहीं आए ना। देखिए यही है मंत्री, यही मंत्री है ना कि यहाँ पे नहीं आए। और इनकी वोट लेने के लिए हम गिरीश यादव हैं। सांसद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजनाथ यादव। अभी जो नेताजी बात कर रहे हैं, क्या मंत्री जी आए नहीं? मंत्री जी कहाँ आए हैं? अभी तो नहीं आए। आना चाहिए उनको, तत्काल आना चाहिए। ये प्रदेश के मंत्री हैं, उनको तत्काल आना चाहिए ना। कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए इस घटना में? कार्रवाई तो होनी चाहिए। पहले तो हत्यारे को फांसी होना चाहिए। पहले आप फांसी लिख दीजिए। पहला शब्द फांसी। हत्या किसी चीज का विकल्प नहीं है, संविधान में लिखा है। हम आप बात भी करें, किसी चीज का विकल्प हत्या नहीं है। आप डायरेक्ट आके जबरी भी कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रेम प्रसंग हम उनके घर में किए हैं, हत्या भी कर रहे हैं उन्हीं के घर में। तो ये तो समय ही नहीं लगाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे तत्काल इनको फांसी का आदेश देना चाहिए। और इनके गिरोह को अभी आपने पकड़ा ही नहीं। तो जितने गिरोह वाले हैं सबको पकड़ करके आजीवन कारावास दीजिए। अब जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कोमल यादव बहुत बड़े हत्या कांड वाले हैं, तो कांड वाले हैं तो ये पकड़े क्यों नहीं गए, जेल में क्यों नहीं गए, सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? और है वही मामला। अब आपने हत्यारे को पकड़ लिया तो दूसरे को नहीं पकड़ा। तो दूसरे को पकड़ करके पहले बात करिए, पहले समझिए कि मामला क्या है, इसके बाद। और हत्या इन्होंने बहुत जघन्य किया है। सीधे सीधे हमने वो पत्थर वहाँ जाके देखिए, पत्थर रखा है जिसपे ये टे हैं, वो डंडा रखा है। पुलिस वो सब तो ले ही नहीं गए, बोरा रखा है। पॉलीथीन वहाँ 4 पड़ी थी, सर काट के ले जाने की योजना थी। नई पॉलीथीन 5-5 किलो की है, सर काट के ले जाने की योजना थी। अभी हमने पॉलीथीन का वीडियो भी बनाया है, इनके घर वाले गए थे सब वहाँ देखे पड़ी। तो ये सारा योजना जो है पुलिस आड़ बाड़ करेगी। जब अनुराग वाले जैसे केस में डीएम एसपी सब आड़ बाड़ कर गए तो इसमें कितना है? अरे पैसे वाली पार्टी होगी तभी खरीद लेगी। पैसे पर ही सब बिक रहे हैं, कमाने के लिए ही तो आए हैं। कोई दानवीर पुरुष तो है नहीं, ब्रह्मचारी तो है नहीं, सबके बच्चे हैं, सब कमाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा खासा कमा के जौनपुर से जाएंगे। जौनपुर शांत प्रिय देश है, भैया कहने वाला देश है, चरण स्पर्श करने वाला देश है। यहाँ तो सब लूटने के लिए आते हैं, अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे, जौनपुर से हटना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि जानते हैं जौनपुर वाले बहुत पैसा कमाते हैं, बम्बई दिल्ली। हाँ, और मेहनत करके यहाँ लाएंगे तो इनको फंसा करके चक रोड और खूटा गाड़ने में, बांस गाड़ने में इनको अच्छा खासा पैसा ले लो और सब ट्रांसफ़र जौनपुर करा लेते हैं। चलिए, ये अन्ना जी हैं और लगातार तमाम घटनाओं पे जाते हैं और न्याय दिलाने का पूरा कार्य करते हैं। अब देखना है कि राजेश यादव को न्याय मिलता है कि नहीं, है तो समय ही बताएगा। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से जानकारी दिया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जय हिंद।